हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 9th के गणित के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि अगर आपको याद होगा, पिछले क्लास में हमने शेषफल प्रमेय पढ़ा था। शेषफल प्रमेय से संबंधित एक दो सवाल भी किए थे, लेकिन मैंने कहा था कि अभी और भी सवाल शेषफल प्रमेय पे करेंगे, तब जाके कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आज की क्लास में शेषफल प्रमेय से संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण है, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, एक दो एग्जांपल्स लिखे हैं, एक दो और करेंगे। तो कुल मिलाकर शेषफल प्रमेय के अच्छे एग्जांपल्स हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। इससे हमें थोड़ी सी हमारी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, थोड़ी सी चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को, और शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, उसको करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, शेषफल प्रमेय आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अगर एक कोई पॉलिनोमियल px है, कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल px है, इसमें अगर सपोज दैट आप x माइनस ए से भाग दे रहे हैं, x माइनस ए से भाग दे रहे हैं, तो x माइनस ए बराबर 0 करिए, x का मान यहां से निकालिए, a आता है, इस a को इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, pa निकालिए, अपने आप शेषफल आ जाएगा। जो शेषफल आना होगा भाग देने के बाद, यानी पॉलिनोमियल px में आप x माइनस ए से भाग दे रहे थे, तो यहाँ पे जो भी शेष बचने वाला था, अब हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम x माइनस ए बराबर 0 x का मान निकाल लें, भाजक से हम x का मान निकाल लें, पॉलिनोमियल में रख दें, अपने आप शेष निकल जाएगा। ये मैं आपको बता भी चुका हूं, जस्ट मैंने आपको ये रिवाइज कराया था कि आप एक बार देख लो, ठीक है। तो यहां से आपको चीजें समझ में भी आती हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा अपने एग्जांपल्स की तरफ, अच्छे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ एक सवाल कर लेते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। इस एग्जांपल को कह रहा है, यदि बहुपदों यानी कि दो बहुपद, एक पॉलिनोमियल यहां दिया है तथा एक पॉलिनोमियल यहां दिया है, को x माइनस 3 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तब k का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रथम स्थिति में शेषफल भी ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, चलिए इसको हल करते हैं। पहले तो शेषफल कह रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल को और इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से विभाजित करते हैं, तो जो शेषफल मिलता है वो एक समान मिलता है, एक ही जैसा शेषफल मिलता है। तो k का मान, तो इसको पहले इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें, पहला वाला जो पॉलिनोमियल है, मान लीजिए p1x है, सपोज दैट इसका नाम मैंने रख दिया है p1x, और वो लिखा हुआ कितना 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इस पॉलिनोमियल में अगर इसको x माइनस 3 से भाग दिया जाता है, तो x माइनस 3 से भाग दे रहे हैं, यानी कि ये भाजक है, भाजक को 0 करके x का मान निकाला जाए, 3 को राइट साइड भेजोगे तो x बराबर 3 आएगा। ये x बराबर 3 अगर पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो अपने आप जो भी शेष आना होगा, x माइनस 3 से भाग देने पे जो भी शेष आना होगा वो आ जाएगा। ये तो शेषफल प्रमेय कहती है। तो एक काम करते हैं, P13 निकालते हैं, P13 जहां जहां x है वहां 3 रख के शेषफल जो आना होगा आ जाएगा। चलिए तो P13 इसमें रख दीजिए, जहां जहां x है वहां 3 रखना है, तो 2 और x की जगह पे आपको 3 रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 के घाते 3 प्लस k को रहने दीजिए, x की जगह पे 3, इसके घाते 2 प्लस 3 को रहने दीजिए, x की जगह पे 3 माइनस 5। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 दूनी कितना हो जाता है, 27 दूनी 54 होता है बच्चों। तो यहाँ पे लिखिएगा 54 प्लस 3 त्रिक के 9, 9 में k से गुणा होगा तो 9 के ही रह जाएगा, प्लस 3 त्रिक का 9 माइनस 5। थोड़ा सा और अच्छे से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 k को ऐसे ही रहने दीजिए, 54 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 63, या फिर ऐसे कर लो ना, 9 में से 5 गया 4 बचा, 54 4 58, तो यानी कि बच गया 58। 54 प्लस 9 माइनस 5 हल करना कितना आ जाएगा 58। तो यानी कि P1x में जब हमने x माइनस 3 से भाग दिया तो ये शेषफल निकल के आया। चलिए P2x की बात कर लेते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल की, दूसरे पॉलिनोमियल की P2x की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स कितना है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2k है। चलिए इसको भी x माइनस 3 से भाग देना है, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर 3 इसमें रख देंगे, तो पक्का है कि इस पॉलिनोमियल में इससे भाग देने पे जो शेष आना होगा वो आ जाएगा। तो P3 निकालते हैं, जहां जहां x है वहां 3 रखिए, तो 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2k, k को तो रहने ही दीजिए क्योंकि x की जगह पे 3 रखना, k कांस्टेंट है, वो जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। 3 त्रिक के 9 त्रिक का 27 प्लस 3 त्रिक का 9 माइनस 6 प्लस 2k। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 27 और 9 कितना होता है, 27 3 30 3 33 होता है, 27 3 30 6, हाँ 36 हो जाएगा। 36 में से 6 घटाएंगे तो 30 बचेगा,
30 प्लस 2 के बच गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन तीनों को सॉल्व किया तो 30 बचा प्लस 2 के बच गया, यानी कि P2x में x माइनस 3 से भाग दिया तो शेषफल आ गया 30 धन 2 के, और यहाँ पे शेषफल आया 9 के प्लस 58। क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, कह रहे हैं बहुपदों इसमें और इसमें इससे विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है, समान शेषफल प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं कॉर्नर में कुछ काम कर देता हूं। प्रश्नानुसार हम कह रहे हैं, प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से ये वाला जो शेषफल आया था यानी कि 9k प्लस 58 ये बराबर था इस वाले शेषफल के यानी कि 30 प्लस 2k के। इसको अब सिंप्लीफाई करिए, हमें आगे दिखेगा, तब k का मान याद कीजिए, k का मान यहां से निकलता दिख रहा है, 9k को यहीं रहने दीजिए, 2k को इधर लाइए तो माइनस 2k बराबर 30 और 58 को उधर भेजिए तो माइनस का 58 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7 के बराबर, घटा दीजिए 28 बचेगा माइनस में तो k बराबर माइनस 28 बट्टा 7, 7 करने 7 चौके 28, तो k बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 4 आ गया। k बराबर कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। आपने देखा k निकालना था, k की वैल्यू आ गई माइनस का 4, तो यहां तक का तो काम हो गया। आगे कह रहा है कि साथ ही प्रथम स्थिति में शेषफल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारी प्रथम स्थिति ये वाली थी P1x और इसमें शेषफल कितना आया था 9k प्लस 58, तो 9k प्लस 58 देखिएगा स्टूडेंट्स यही शेषफल आया था और इस प्रथम स्थिति के शेषफल को पूछा भी है, तो k का मान जो निकल के आया है यहाँ से k बराबर आ गया था -4, इस k के मान को इसमें रख दीजिए तो 9 गुणे -4 और धन 58, यहाँ से 9 चौका 36 माइनस 36 धन 58 में से 36 को घटा दीजिए, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 3 गया 2 यानी कि 22। तो प्रथम स्थिति में जो शेषफल आना था एक्चुअल में 9k प्लस 58 किसके बराबर है 22 के, तो एक आंसर हमारा k बराबर -4 और एक आंसर है 22। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपने सवाल ये देखा, बहुत ही आसान सवाल था मेरे हिसाब से, आपको k का मान निकालना था और साथ ही साथ आपको शेषफल निकालना था, दोनों आपने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अगर आपको शेषफल प्रमेय पता थी तो ये सवाल मुश्किल नहीं था। चलिए हाथ पे हाथ इसको भी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बोर्ड खाली कर दूंगा, तब आप ये सवाल लगा लीजिएगा। प्रैक्टिस आपको करना है, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही आपको सोचना है, तभी जाके चीजें मजेदार हो पाएंगी, तभी जाके कुछ आपको मतलब सोचने की आपकी क्षमता थोड़ी सी बढ़ेगी, विकसित होगी, तभी मजा भी आएगा, अदरवाइज फिर मजा नहीं आने वाला है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है px बराबर, इतना बड़ा सा पॉलिनोमियल, इसको x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही px को x प्लस 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल भी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले तो px को यहाँ पे लिख दीजिए, सवाल को हल करते टाइम px को यहीं पे लिख दीजिए, कितना है x पे 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7, ये बड़ा सा पॉलिनोमियल है। कह रहा है इसको x प्लस 1 से भाग देने पर स्टूडेंट्स ये भाजक है तो इसको बराबर 0 पुट करिए, x बराबर आ गया -1, x का यह मान पॉलिनोमियल में रखेंगे तो जो भी शेषफल आना होगा वो आ जाएगा। और फिलहाल यहाँ पे कितना आया हुआ है, शेषफल 19 आया हुआ है, तो x की जगह पे -1 रखिए स्टूडेंट्स, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां -1 रखना है, रखिए इसमें, तो कितना हो जाएगा -1 के घाते 4 माइनस 2 -1 के घाते 3 प्लस 3 -1 के घाते 2 माइनस a माइनस 1 प्लस 3a रहने दीजिए -7। केवल x की जगह पे रखना था, मैंने रख दिया, मैंने ब्रैकेट के साथ रखा है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के साथ रखने का फायदा स्टूडेंट्स ये है कि कभी भी हमसे गलती नहीं होती है, खास करके तब जब यहाँ पे माइनस साइन है, काफी खतरनाक हो सकता है। तो यहां से, और ये शेषफल आपको भी पता है कि p-1 ये पूरा का पूरा शेषफल ही आएगा, और वो शेषफल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है 19, तो कहीं ना कहीं ये p-1 19 के बराबर है, ये शेषफल 19 के बराबर है, तो 19 बराबर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, देखिए -1 के घाते 4 है, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 4 बार है, सम संख्या में है तो माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, पॉजिटिव में बचेगा 1, और यहाँ पे देखिए -1 के घाते 3 तो माइनस साइन देगा, -1 और -2 से गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाता है, 2 करने 2 हो जाएगा, प्लस ये -1 गुणे -1 प्लस 1 और 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, इस -1 का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और a का 1 से गुणा होगा तो a हो जाएगा, प्लस 3a-7 है। यहां से सावधानी से 19 बराबर 2 1 3 3, ये तीनों को जोड़िए तो 6 हो गया, 6
ये 6 और प्लस इन दोनों को जोड़िए 3a में 1a आएगा तो 4a और माइनस का बच्चा 7, तो 19 बराबर स्टूडेंट्स देखिएगा 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है प्लस 4a तो था ही। अब एक काम करिए, इस 1 को इधर लाइए तो 19 प्लस 1 बराबर कितना बचा, 4a बचा। 19 और 1 20 बराबर कितना बचा, 4a बचा स्टूडेंट्स। तो a बराबर कितना बचा, 20 बटा 4 बचा। 4 करने 4 बचे 20, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया। और जगह की जरूरत है तो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। a बराबर यहां से हल होकर कितना आ गया, 5 आ गया। a की वैल्यू पूछा था और a की वैल्यू हमने निकाल दी। a का मान ज्ञात कीजिए, निकल गया। कितना आसान था अगर आपको सेस्फल प्रमेय आता था और थोड़ा सा आपका लॉजिक क्लियर था। a बराबर कितना आया, a बराबर आ गया 5। a बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन और क्या कहता है, साथ ही और क्या कहता है, px को यानी कि इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल को पहले तो सही से दोबारा लिखिए। चलिए यहाँ पे आप मान के चलिए ये मेरा जगह, ये इस स्पेस में मैं काम करने वाला हूं। तो एक पॉलिनोमियल जो आपके पास px था उसको दोबारा लिखिए। कितना था, x पे 4 माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax है ना, ax तो a की जगह पे रख दो ना, 5 आया है तो माइनस का 5x और प्लस 3a है, प्लस 3a तो 3 और a की जगह पे आप 5 रख दो जो आया है और माइनस 7। इसको थोड़ा सा हल कर लो तो एक पॉलिनोमियल तुम्हें px बराबर कितना मिलेगा, x पे 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x 5 तिक्का 15 प्लस 15 में से 7 घटा दो, तुरंत वहीं पे 7 घटा दो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो प्लस का 8 यहाँ पे बच जाएगा। एग्जैक्ट पॉलिनोमियल लिख दिया। तो कह रहा है साथ ही px को यानी कि इस px को जो कि a का मान लिखने के बाद बना है x प्लस 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स इस बार भाजक कौन है, x प्लस 2 है। भाजक कौन है, x प्लस 2 है तो इसको 0 करिए, यहां से x का मान निकालिए। 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। x बराबर माइनस 2 इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो जो शेषफल आना होगा अपने आप आ जाएगा और हमें शेषफल ही निकालना है। प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फटाफट से रख देते हैं, p का माइनस 2 निकालते हैं। p माइनस 2 जहां जहां x है वहां माइनस 2 रख के शेषफल अपने आप निकल जाएगा। ये पॉलिनोमियल सही तरीके से लिखा है, इसमें रखिए, इसमें p माइनस 2 रखिए तो बराबर हो जाएगा माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 8। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ भाई, देखिएगा किसी से गलती ना हो। यहाँ पे आ गया हूँ, यहीं पे मैं हल कर दूंगा उसको, अब छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। p माइनस 2 निकालना था, p माइनस 2 देखिएगा माइनस 2 के घाते 4 तो माइनस 2 गुणे माइनस 2 गुणे माइनस 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है और माइनस 4 बार में तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 16 आ गया, 16 आ गया। और इसको देखिए माइनस 2 के घाते 3 तो 2 दूना 4 दूना 8 और चूंकि 3 बार है तो एक माइनस बचेगा यानी कि माइनस 8 और माइनस 8 में माइनस 2 से गुणा करोगे तो प्लस 8 दूना कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस माइनस 2 को देखो स्क्वायर है तो 2 दूना 4 और 4 में 3 से गुणा होगा तो प्लस का 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा तो गुणा होकर प्लस 5 दूना 10 आ जाएगा और प्लस 8 है, आपको दिख ही रहा होगा। अब यहां से मान निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, 16 16 32 32 32 10 32 और 10 42 42 42 42 और 8 50 50 और 12 60 और 2 कितना आ गया, 62 आ गया। तो x प्लस 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे p माइनस 2 यानी कि शेषफल कितना आ गया स्टूडेंट्स, 62 आया है। शेषफल कितना आ गया, 62 आ गया। आपने देखा मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, बहुत ही आसान था। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं स्क्रीन खाली कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 ही सवाल करने में लगभग 15 मिनट लग चुका है समझाने में। मतलब पहले मैंने थोड़ी बहुत बातें भी की थी, आपको चीजें भी बताई थी, तो उसमें 2-3 मिनट लग गया और फिर ये सवाल लगाने में करके 5-5 मिनट करके भी 10 मिनट लगा होगा। तो आई थिंक 15-16 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आपको भी पता है लंबी वीडियोस आई डोंट लाइक, तो इसलिए बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।